हेलो गाइस। स्वागत है आपका ज्ञानम साधनम के एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी? हमारे रॉबर्ट कोच साहब ने दी थी। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने क्या डेमोन्स्ट्रेट करा था? रॉबर्ट कोच डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे डिजीज कॉज करता है, कहाँ पर करता है, किस तरीके से करता है, उसके बारे में हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको जनरल बातें बता दूं। जर्म थ्योरी आप नाम से समझ सकते हैं। जर्म थ्योरी यानी कि जर्म्स। जर्म्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे दी हुई थ्योरी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वो कहलाती है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या डिजीज होती हैं उसी की हम स्टडी करने वाले हैं, कैसे डिजीज करते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच साहब ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया था? रॉबर्ट कोच यूज्ड क्राइटेरिया ऑफ हिज फॉर्मर टीचर जैकब हेनकी। जैकब हेनकी इनके फॉर्मर टीचर थे, जिनका क्राइटेरिया इन्होंने यूज करा था क्या एक्सप्लेन करने के लिए? टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट। बैक्टीरिया और उसका कॉजेटिव एजेंट्स, कहने का मतलब है कि डिजीज और कॉजेटिव एजेंट। यहाँ पे बैक्टीरिया की जगह हम डिजीज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी डिजीज, उसका कॉजेटिव एजेंट जो कि एक बैक्टीरिया है, वो कैसे करेगा? बैक्टीरिया कोई भी डिजीज कैसे कॉज करता है? इन बैसिलस एंथ्रेसिस, रॉबर्ट कोच साहब ने किस पे स्टडी करी थी? बैसिलस एंथ्रेसिस पे। कॉज डिजीज एंथ्रेक्स। कौन से डिजीज कॉज करता है बैसिलस एंथ्रेसिस? एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है। कब ये स्टडी करके उन्होंने पब्लिश किया था? 1876 में। पहला पब्लिश 1876 में। ऐसी पेपर पब्लिश कर दिया था जैसे मॉर्गन साहब ने किया था पहले, सॉरी मेंडल साहब ने किया था। ओके, आगे बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट की। क्या रॉबर्ट कोच साहब ने एक्सपेरिमेंट करा, कैसे इसकी स्टडी करी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट की बात करें तो कोच इंजेक्टेड बैसिलस एंथ्रेसिस इन हेल्दी माइस। कोच ने क्या इंजेक्ट करा? बैसिलस एंथ्रेसिस। ये हमारा पॉजिटिव एजेंट है कौन से डिजीज का? एंथ्रेक्स डिजीज का। तो उन्होंने इसे इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर? एक हेल्दी माइस के अंदर। फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल इट बिकेम इल। कोई एक एनिमल है, सपोज करिए ये एक एनिमल है, मुझे माफ़ कीजिए डायग्राम बनाना नहीं आता है मुझे, पर ये एक एनिमल है, ठीक है। ये इस एनिमल को क्या हो रखा है? एंथ्रेक्स हो रखा है। इससे कोच साहब ने बैसिलस एंथ्रेक्सिस यानी बैक्टीरिया जो कि डिजीज कोज कर रहा है उसको निकाला और एक हेल्दी माइस के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। ये हमारा हेल्दी माइस के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। जब बैक्टीरिया किसी हेल्दी माइस के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया तो वो बैक्टीरिया जाहिर सी बात है अपना डिजीज कॉजिंग फैक्टर चालू करेगा और बीमार कर देगा ऑर्गेनिज्म को। तो बैक्टीरिया क्या हो गया? बीमार हो गया। आफ्टर ट्रांसफरिंग आफ्टर ट्रांसफरिंग एंथ्रेक्स बाय इनोकुलेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ 20 माइसिस। उन्होंने ये पैटर्न स्टडी करने के लिए 20 माइसिस का यूज करा। 20 माइस में उन्होंने बार बार एक से निकाला बैक्टीरिया, दूसरे में डाला, एक से निकाला दूसरे में डाला। इस तरीके से उन्होंने 20 माइसिस तक, 20 पीढ़ी एक तरीके से कह सकते हैं, इस चीज़ की स्टडी करी। उसके बाद जो इनका 20वां माइस था, 20th माइस, ठीक है, उस 20th माइस का उन्होंने एक पार्ट निकाला, स्प्लीन जिसे हम कहते हैं, स्प्लीन, जो जिसमें क्या था? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जिसके अंदर प्रेजेंट था और उसे बीफ सिरप में ग्रो करा दिया। इंक्यूबेशन का मतलब ग्रो कराना, या बीफ सिरप में रख दिया। अब बीफ सिरप आप जानते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने क्या करा? वहां पर रिप्रोड्यूस करा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई एंड प्रोड्यूस एंडोस्पोर, और एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया। अभी आप पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में स्पोर्स कितने तरीके, कहाँ से क्या स्पोर्स बनता है, क्या स्ट्रक्चर होती है। तो बैक्टीरिया ने यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करा? एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करा। जब ये स्पोर इंजेक्ट करे जाते हैं इनटू अ हेल्दी माइस, जब ये स्पोर्स हेल्दी माइस में डाले आए तो हेल्दी माइस क्या हो गया? इल पड़ गया, यानी कि बीमार हो गया हेल्दी माइस भी। अब आप खुद ही एक बात सोचिए, हमने क्या लिया? बैसिलस एंथ्रेसिस, एक चूहे में डाला बीमार, 20 चूहों में डाला, 20 के 20 बीमार। उसी बैसिलस एंथ्रेसिस को न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया, ठीक है। उनने क्या डेवलप करा? एंडोस्पोर। है तो वो बैसिलस एंथ्रेसिस ही, किसी भी हेल्दी चूहे में या कहीं पर भी आप डालेंगे तो वो एंथ्रेक्स तो कॉज करेगा ही, उसका नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। लेकिन
रॉबर्ट कोच साहब ने इसी चीज़ की स्टडी करने के लिए इतना एक्सपेरिमेंट करा कि हम कितनी भी जनरेशन में चले जाएं, बैक्टीरिया अपना नेचर चेंज नहीं करेगा, चाहे हम फिर उसे बीफ सिरप में ग्रो कराएं चाहे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। दिस क्राइटेरिया ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेटिव एजेंट एंड डिजीज इज कॉल्ड एज कोच पोस्टुलेट। ये कोच साहब की बात थी कि जो है ना, मतलब कि क्राइटेरिया कि बैक्टीरिया ही डिजीज कॉज करता है और किसी कारण से डिजीज कॉज नहीं होती है, इसी क्राइटेरिया को हम कोच पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है, कोच एक्सपेरिमेंट की बात करें, कोच साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट, जो सॉरी कोच एक्सपेरिमेंट जो अभी ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट देखा माइस वाला, बैसिलस एंथ्रेसिस कोज्ड एंथ्रेक्स, इस एक्सपेरिमेंट से ये एक्सप्लेन हुआ, यहाँ तक एक्सपेरिमेंट है आपका। तो ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म कर दिया, इसे सक्सेसफुली कंफर्म करा कि हाँ, जो बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स डिजीज कोस करता है, ये बात जो रॉबर्ट कोच साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है। हाँ, बैसिलस एंथ्रेसिस ही एंथ्रेक्स कोस करता है, ये बात कंफर्म करी गई किसके द्वारा? पास्चर साहब के द्वारा। ठीक है। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट आफ्टर बुरियल ऑफ डेड एनिमल इन द सॉइल द एंथ्रेक्स स्पोर सर्वाइव्ड एंड ब्रोट अप टू द सरफेस बाय अर्थवॉर्म। उन्होंने एक और बात कही कि जब ये चूहे मर गए, मरने के बाद जब इन्हें दफनाया गया, चूहा या कोई भी ऑर्गेनिज्म दफनाया गया, तो इनमें एंथ्रेक्स जीवित रहा, बैक्टीरिया नहीं मरा। ठीक है, और ये एंथ्रेक्स अर्थवॉर्म द्वारा अर्थ की सरफेस पे ले आए। अर्थवॉर्म आप जानते हैं कि फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं, और ये अर्थ के अंदर जो भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अपना जो भी खाना होते हैं उसे खाते हैं और एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो एक्सक्रीट आउट करने के लिए वो अर्थ के बाहर ही एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो जब उन्होंने खाया उस चूहे को, तो उन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस को भी खा लिया। अब वो बैसिलस एंथ्रेसिस जब उन्होंने खा लिया, तो उसे बाहर जब निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं अर्थ की सरफेस पे, तो उससे बैसिलस एंथ्रेसिस बाहर आ जाता है। और इस बाहर आने की वजह से जो हेल्दी एनिमल होते हैं देन इंजेस्टेड टू द स्पोर एंड बिकम इल। एंडोस्पोर तो डेवलप हो ही जाते हैं किसी बॉडी में, जब वो घुसता है तो एंडोस्पोर तो डेवलप हो जाता है। तो हेल्दी एनिमल जब उन्हें खाते हैं, घास के रूप में घास के साथ खा जाते हैं, तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं। ऑल्दो कोच यूज द जनरल अप्रोच टू डिस्क्राइब द पोस्टुलेट, इसके बावजूद भी कोच ने मतलब कि ये बातें तो एक्सप्लेन करी कोच साहब ने, और उन्होंने अपनी जो पोस्टुलेट्स थी उन्हें देने के लिए भी एक जनरल अप्रोच ही यूज़ करा, कोई आड़ी टेढ़ी बात, कोई गंभीर बात नहीं ली। ठीक है, आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग हिज एंथ्रेक्स स्टडीज, अपनी एंथ्रेक्स स्टडीज के दौरान ही डिड नॉट आउटलाइन फुल्ली अंटिल हिज वर्क ऑन ट्यूबरकुलोसिस वाज डन। ये जो बातें हमने पढ़ी कि हमने जो चूहा मारा उसे दफन किया, दफनाने के बाद फिर जो है ना क्या कहते हैं अर्थ होम लेकर आए, ये बात उन्होंने तब तक नहीं बताई थी जब तक उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस पर अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर ली थी। ठीक है, 1884 में ही रिपोर्टेड दैट ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय रोड शेप्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया है जो कौन सी डिजीज कॉज करता है? ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कॉज करता है। ठीक है, इस बात पर क्या जो रॉबर्ट कोच साहब ने पूरा एक्सपेरिमेंट करा, रिलेशनशिप बताया कैसे पॉजिटिव एजेंट डिजीज कॉज करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कॉज करता है, इन सब बातों पर रॉबर्ट कोच साहब को सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज के द्वारा। नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में था? वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। कब सम्मानित किया गया? 1905 में। अब डिसएडवांटेज क्या थे? कोच थ्योरी जो थी या कोच के जो पोस्टुलेट्स थे वो कैसे गलत प्रूफ है या किस पॉइंट पर सक्सेसफुल नहीं बैठ पाए? तो डिसएडवांटेजेस उनकी ये थे कि कोच पोस्टुलेट्स क्विकली कनेक्टेड मैनी डिजीजेस टू देयर कॉजेटिव एजेंट। कई सारी डिजीजेस पर ये बात सही हो गई कि जो उनके कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो हर तरीके से वो ही सेम डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन कुछ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो पाई। डज नॉट सेटिस्फाई द कोच पोस्टुलेट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? लेप्रेसी डिजीज कॉज करता है, लेकिन हम इसे प्योर कल्चर में आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस था उसे हमने बीफ सिरप पे ग्रो कराया था, लेकिन हम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को बीफ सिरप पे ग्रो नहीं करा सकते। तो ये इनका डिसएडवांटेज था। अब हम बात कर लेते हैं कोच क्या पोस्टुलेट्स थे, कोच साहब ने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। तो उनका पहला पोस्टुलेट्स था माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म बट एब्सेंट इन हेल्दी ऑर्गेनिजम्स।
वो क्या कहना चाह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर प्रेजेंट होगा तभी बीमारी होगी, वरना बीमारी नहीं होगी। कोई भी हेल्दी इंसान है, उसे जब तक किसी वायरस से इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा तब तक वो कैसे बीमार पड़ेगा। ठीक है। दूसरा उनका पोस्टुलेट क्या था, सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। दूसरा पॉइंट ये था कि जो सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आइसोलेट हो जाएगा और प्योर कल्चर में ग्रो कराया जा सकता है। सपोज करिए हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस की बात करें तो ये हमारा सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करता है, एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है। तो हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं और प्योर कल्चर में ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, सेम डिजीज मस्ट बी प्रेजेंट व्हेन आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलेटेड इनटू हेल्दी ऑर्गेनिज्म। बैसिलस एंथ्रेसिस कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, एंथ्रेक्स डिजीज कॉज कर रहा है। ये सेम ही डिजीज कॉज करेगा बाद में भी जब हम इसे इनोकुलेट करा देंगे, यानी कि बीफ सिरप पे ग्रो करा देंगे। ठीक है, हम देख चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट को। बीफ सिरप या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम किसी भी मीडिया पे ग्रो करा दें तो उसके बाद भी सेम ही डिजीज कॉज करेगा, डिजीज में कोई चेंज नहीं आएगा। और लास्ट पॉइंट क्या था कि द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेट फ्रॉम द डिजीज सोर्स। जो डिजीज या बीमार पड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म है उसमें से सेम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलना चाहिए। ठीक है, इस पूरा हम एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस वाले में उन्होंने क्या कराया था, सबसे पहले बैसिलस एंथ्रेसिस को एक हेल्दी माउस में डाला था। हेल्दी में डाला था तो उसे क्या हो गया था, वो इल हो गया था। 20 जनरेशन्स तक रन कराया था। 20 जनरेशन्स तक रन कराने के बाद फिर उसे एक हेल्दी मतलब कि बीफ सिरप में ग्रो कराया। बीफ सिरप में ग्रो करा के किसका फॉर्मेशन हुआ, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। और एंडोस्पोर को फिर हमने हेल्दी में डाला तो डिजीज कॉज हो गई, यानी कि माइस इल पड़ गया और उसमें से भी क्या मिला था हमें, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये साइकिल एक पूरा रन करती रही इनके एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो पोस्टुलेट्स थी हमारी, इन्हें प्रूव करने के लिए कोच साहब ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, तो पोस्टुलेट्स कंफर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोच ने क्या करा, ही डेवलप्ड स्टेनिंग टेक्निक टू आइडेंटिफाई ह्यूमन टिश्यू एंड ट्यूबरकुलोसिस सेल्स इन डिजीज्ड टिश्यू। उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक बनाई जिससे वो ह्यूमन टिश्यू और ट्यूबरकुलोसिस सेल्स को अलग अलग कर पाए। उन्होंने कोई भी ह्यूमन बींग लिया, उससे ट्यूबरकुलोसिस के सेल्स निकाले। उस सेल्स निकालने के लिए उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी जिससे ह्यूमन टिश्यूज़ का कलर अलग हो गया और ट्यूबरकुलोसिस सेल्स का कलर अलग हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, जो ट्यूबरकुलोसिस सेल्स थे उन्हें प्योर कल्चर में ग्रो कराया। अब ट्यूबरकुलोसिस सेल्स में था ही क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो कि एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है और वो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज करता है। तो जो वो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं उनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई था जिसे उन्होंने प्योर कल्चर में ग्रो कराया। प्योर कल्चर कौन सा लिया था उन्होंने, कोआगुलेटेड ब्लड सीरम। ठीक है, ग्रो कराने के बाद उन्होंने वो सेल्स प्योर कल्चर से निकालकर किस में इंट्रोड्यूस करे, ग्यूनिया पिग में इंट्रोड्यूस कर दिए। एक तरीके की पिग की वैरायटी है। उसमें जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करे तो पिग क्या हो गया, बीमार पड़ गया, इल हो गया और वो मर गया। पिग डाइड ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के कारण वो मर गया। तो मरने के बाद फिर कोच साहब ने उसमें से ट्यूबरकुलोसिस ही आइसोलेट करा एंड वाज एबल टू गेन कल्चर इट ऑन कोआगुलेटेड ब्लड सीरम। पहले कल्चर करा, पिग में डाला, पिग मर गया, पिग में से आइसोलेट करा, आइसोलेट करके फिर उसे ब्लड सीरम में ग्रो कर दिया। ये उनके क्या कहते हैं, हमारे जो पोस्टुलेट्स थे उनको कंफर्म कर दिया कोच साहब ने। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे की वीडियोस में हम और भी टॉपिक पे बात करेंगे जैसे कि जर्म थ्योरी, फर्मेंटेशन या आर्कीबैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानम साधनम को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर ये नोट्स देख लें। पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।